हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी 9:33 हुए हैं और ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। और यहाँ पे आज प्राइस गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद इसने एक अपसाइड टर्म दिखाया और अपने इस लेवल से ये अब कंटिन्यू फॉल कर रहा है। ठीक है, तो अभी के लिए एक तो ये हमारा ईएमए पे है, तो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। इन अभी क्योंकि यहाँ से ये थोड़ा कंटिन्यू फॉल करता जा रहा है, तो हमें ये देखना होगा कि जो स्टॉप लॉसेज है वो कहाँ पर है। तो जहाँ पे ये क्लोजिंग हुई है जस्ट इस लेवल के नीचे एक तो बहुत सारे स्टॉप लॉसेस हैं। ठीक है, लेकिन अभी इस लेवल से ये काफ़ी दूर है और अभी यहाँ से भी ये सपोर्ट इसको मिल सकता है। तो अभी इस लेवल के स्टॉप लॉसेस पे हम फोकस बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम देख लेते हैं अपसाइड की तरफ स्टॉप लॉसेस कहाँ पे है। और जब ये यहाँ से ये फॉल किया है, अब लोग जब इसके डे लो के ब्रेकडाउन पे जो एंट्री बना रहे होंगे डाउन साइड में, तो उन सभी के स्टॉप लॉसेस जो है वो इस लेवल के ऊपर होंगे। तो अभी के लिए हमारा स्टॉप लॉसेस एक ये है और एक ये है। तो ये वाला स्टॉप लॉसेस हिट होने के बाद या तो ये अपने इस बड़े स्टॉप लॉस को लेने आएगा या फिर ये यहीं से रिवर्स होकर के अपने इस स्टॉप लॉस के पास जाएगा। तो क्योंकि आज मार्केट गैप अप ओपन हुई है, तो हम रिवर्सल का ही प्लान करेंगे कि ये यहाँ से रिवर्स होकर अपने इस स्टॉप लॉस को लेने जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी इसका सपोर्ट है। सपोर्ट के बाद ये इस वाले लेवल तक पहुँचेगा। वेट करते हैं, वेट करके कोई ट्रेड प्लान करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था इस लेवल के नीचे का, तो स्पॉट चार्ट में तो अभी काफ़ी रेंज है इसका दूर इससे, लेकिन प्रीमियम चार्ट पे आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट अपने इस लेवल तक, ये कैंडल देखिए 3:05 की और इधर ही है। तो जो स्टॉप लॉसेस स्पॉट चार्ट पे यहाँ पर है, वो प्रीमियम चार्ट पे ऑलमोस्ट ये अपने उस लेवल तक यहाँ पहुँच गया है। तो जैसे ही इस लेवल का ये ब्रेक डाउन देगा, हम यहाँ पे एंट्री बना लेंगे। तो अभी वेट करेंगे इस लेवल के ब्रेकडाउन का, क्योंकि यहाँ पे ये सारे स्टॉप लॉसेस यहाँ पे ये देखो हिट होंगे। अगर ये प्राइस यहीं से चला जाता है तो वो अलग बात है, लेकिन मेरा है कि कम से कम ये स्टॉप लॉसेस को लेने इधर जरूर आएगा। प्रीमियम चार्ट पे, स्पॉट चार्ट के हिसाब से इधर है, लेकिन प्रीमियम चार्ट के हिसाब से इस लेवल पे है। तो ये सबके स्टॉप लॉसेस लेने जरूर आएगा और अगर इधर से ही प्राइस रिवर्स हो जाता है तो वो फिर अलग बात हो जाएगी। इस तो छोटा सा रिस्क ले सकते हैं हम, लेकिन क्या पता ईएमआई से फिर रिजेक्शन आ जाए, तो इसलिए भी थोड़ा वेट ही करेंगे और वेट करके ही ट्रेड प्लान करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि अपने ईएमआई से रिजेक्शन ले सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं बनाई और अभी ये अपने इस स्टॉप लॉस को लेने आएगा। यहाँ पे ये अच्छा फॉल आया था, अगर मैं सिस्टम पे बैठा होता तो मैं यहाँ पे ज़रूर एंट्री बनाता, लेकिन आज हम थोड़ा लेट बैठे और यहाँ पे ये फॉल आया। ये जो स्टॉप लॉसेज है ये इसने हिट कर दिया है। अब अपने इस लेवल के नीचे का ये स्टॉप लॉस लेने आ रहा है। तो स्पॉट चार्ट पे तो ये अभी दूर है, लेकिन प्रीमियम चार्ट पे आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट अपने उसी लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो ये इसको ब्रेक करेगा। ये देखिए इसने ब्रेक किया, अभी ये थोड़ा और नीचे तक आएगा। अब यहाँ पे कहीं से भी अगर मेरे को रिजेक्शन या ग्रीन कैंडल बनता दिखेगा, इस तरीके के ग्रीन कैंडल, मैं यहाँ पे अपनी एंट्री बना लूँगा। जहाँ भी रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलेगा, अब मेरी एंट्री बन जाएगी कॉल साइड में छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। प्रीमियम चार्ट पे आप देखोगे तो इस लेवल के स्टॉप लॉसेस जिनके भी होंगे वो सारे हिट हो चुके हैं और अब यहाँ से कभी भी बाइंग आ सकती है। लेकिन प्रीमियम चार्ट के हिसाब से तो हो गए हैं, लेकिन स्पॉट चार्ट के हिसाब से ये अभी थोड़ा सा दूर है। तो मैं वेट कर रहा हूँ, जहाँ भी मेरे को एंट्री कैंडल देखने को मिलेगा मैं वहाँ एंट्री बना लूँगा। ये कैंडल अगर ग्रीन में क्लोज हुआ तो इसी कैंडल पे बन जाएगा मेरा। और इसमें एंट्री लेने का जो भी रीज़न है वो सारा मैंने आपको क्लियर कर दिया है, पहले ही बता दिया है कि अभी जो अपसाइड के लिए जो स्टॉप लॉसेज है, ये पहले मैं एंट्री बना लेता हूँ। थोड़ा लेट हो गई एंट्री बनाने में। इसमें कम से कम 20-22 पॉइंट का स्टॉप लॉस होना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा लेट होने के कारण इसमें इतना बड़ा स्टॉप लॉस है। चलिए कोई नहीं, देखते हैं। ये पहले ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है और अभी आप देखोगे कि यहाँ पे ये स्टॉप लॉस पहुँचा भी नहीं है हमारे लेवल पे, लेकिन हमारा एसएल हिट हो गया। पर कोई नहीं, ये मेरे को लग रहा है अभी और फॉल करेगा। ये हमारा पहला ट्रेड था और पहले ट्रेड में काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस ले लिया हमने, 990 रुपये का, यानी कि 1000 रुपये का लॉस है। और यहाँ पे ट्रेड लेने के पीछे का रीज़न मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ की जो कैंडल है वो सभी स्टॉप लॉसेस यहाँ पर है, लेकिन प्रीमियम चार्ट के हिसाब से ये काम नहीं किया। तो अब सिर्फ और सिर्फ हम स्पॉट चार्ट पे अपना फोकस रखेंगे। अब ये देखोगे आप, ये एक सपोर्ट लेवल है और प्रीवियस डे जो क्लोजिंग हुई थी फ्राइडे को, वहाँ पे भी इसने सपोर्ट क्रिएट किया था, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे।
तो ये अब उसी लेवल पे है और यहाँ पे सबके स्टॉप लॉसेस है। तो जैसे ये इस लेवल का हल्का सा भी ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ से कभी भी रिवर्सल आ सकता है। और हम जब आए थे तब मार्केट इस लेवल पे ट्रेड कर रहा था, तो ये एंट्री मिस होने के कारण हम सिर्फ और सिर्फ अब रिवर्सल ट्रेड प्लान कर रहे हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस जो होंगे वो एक इस लेवल पे और एक इस लेवल पे थे, तो उस लेवल के स्टॉप लॉसेस को हिट करके अब जो इस लेवल के नीचे है, इस ये जो आप सपोर्ट देख रहे हो इसके नीचे है, तो मार्केट इस लेवल के स्टॉप लॉसेस को लेने आया है। तो यही देखते हुए अब यहाँ से जैसे ही इसको स्टॉप लॉसेस मिल जाएंगे, ये काफ़ी तेज़ी से अपसाइड का मूव दिखाएगा। तो यही देखते हुए हम यहाँ पर ट्रेड प्लान कर रहे हैं कॉल साइड में। आप देखेंगे अपने इसी लेवल से ये रिजेक्शन ले रहा है और इसी रिजेक्शन को देखते हुए मैंने यहाँ पे ये एंट्री बनाई है, ये रिजेक्शन। तो अगर ये जैसा मैं सोच रहा था, अगर ये वैसे ही है, स्टॉप लॉसेस को यहाँ पे ये आप देखोगे इस लेवल के नीचे तक गया था। तो अगर जैसे मैं सोच रहा हूँ अगर वैसे ही ये मूव देगा तो इस बार हमें काफ़ी अच्छा अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा, प्राइस यहाँ से रिवर्स होता हुआ दिखेगा। अब देखेंगे 400 का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है और इसी लेवल के जस्ट नीचे मैं अपना ये स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। इस लेवल के नीचे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है अभी, क्योंकि अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ तक भी आएगा। तो यही देखते हुए मैंने यहाँ लगाया है कि ये यहीं से रिवर्स हो जाए। ब्रेक करेगा ये इसको। थोड़ा कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करेंगे। 2 ट्रेड किए हमने और दोनों ट्रेड में हमारा आज लॉस है। अब तीसरा ट्रेड थोड़ा वेट करके करेंगे। ये यहाँ पे रिजेक्शन इसने दिखाया ज़रूर था, लेकिन वो कंटिन्यू करा नहीं, तो इस लेवल का ब्रेक डाउन आना चाहिए अब। इसलिए मैंने यहीं का स्टॉप लॉस लगाया था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर ये इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बनाने के बाद अगर दोबारा ये इस लेवल का स्टॉप लॉस हिट करेगा तो ये नीचे तक भी ज़रूर आएगा। और वही हुआ, और जैसा कि मैं कह रहा था कि इस लेवल का ब्रेक डाउन वो आ चुका है और स्टॉप लॉसेस सबके हिट हो रहे हैं। तो अगर ये थोड़ा और नीचे फॉल करेगा तो और सही रहेगा। ये मैंने दोबारा एंट्री बना लिया है, यहाँ से दोबारा इसको रिजेक्शन देखने को मिल रहा है इसी वजह से। और ये रिजेक्शन इस बार सक्सेसफुल रहता है कि नहीं वो देखने को मिलेगा अभी कुछ देर में। और यहाँ पे ये ट्रैप हुआ होगा, क्योंकि जो भी अपने यहाँ पे एंट्रियाँ बना रहे हैं पुट साइड में, उनको यहाँ पे दोबारा मौका मिला होगा कि भाई इसने प्रीवियस डे की क्लोजिंग का भी ब्रेक डाउन किया है और इस लेवल का भी ब्रेक डाउन किया है। ये जो लेवल है यहाँ तक, ये जब रेड बनाया था तो सब सोच रहे होंगे कि काफ़ी तेज़ी से ये फॉल कर जाएगा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे इसने पोज लिया था इसके प्रीवियस कैंडल पे एक रिजेक्शन देके यहाँ पे क्लोजिंग, फिर उसके बाद कंटिन्यू यहाँ। तो जिन्होंने भी एंट्री बनाई होगी इस कैंडल पे वो सब ट्रैप हुए हैं और उन सब के एसएल इस कैंडल के हाई पे यानी कि लगभग इस ईएमए के ऊपर होएगा, या फिर अगर जो सेफ खेल रहे होंगे वो इस स्विंग के हाई रख रहे होंगे अपने स्टॉप लॉस को। तो अब जो है स्टॉप लॉस लेने वो इस लेवल का ज़रूर आएगा अपने स्विंग हाई का। तो वेट करते हैं अभी क्या होता है, या फिर ये इस अपने मूव को कंटिन्यू करेगा। अगर इसने अपने मूव को कंटिन्यू करा तो हमारा स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा और हो सकता है कि ये अब कंटिन्यू जाए, क्योंकि अगर इसको जाना होता तो ये परफेक्ट लेवल है यहाँ से इसको रिवर्स होने का, क्योंकि नीचे के स्टॉप लॉसेस इसको मिल चुके हैं। लोग नीचे की डाउन साइड की तरफ जिन्होंने भी एंट्री बनाई है वो सब ट्रैप हो चुके हैं। तो अगर इसको अपसाइड का मूव देना है तो ये परफेक्ट लेवल है इसको अपसाइड का मूव देने के लिए, क्योंकि नीचे के जो भी डाउन साइड की एंट्री बना रहे हैं वो सब ट्रैप हो चुके हैं। तो ये लेवल तो परफेक्ट है इसके अपसाइड जाने का। अगर ये इस लेवल से ऊपर नहीं जाता है तो फिर ये कंटिन्यू फॉल करेगा। तो बस अब वेट करना है कि ये ट्रैप करने के बाद सीधा जाएगा या फिर आज इस ये ट्रैप नहीं सीधा सीधा फॉल ही करता जा रहेगा। ये आज मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव है और ये सिर्फ और सिर्फ फॉल करेगा। यही 2 रीज़न हो सकते हैं।
तो गाइज़ आज का ये हमारा लॉस है, ओवरऑल जो लॉस है वो 3000 रुपये का है। और आज आप देखोगे तो मैंने थोड़ी-सी ओवर ट्रेडिंग कर दी, और इस लॉस का और इस ओवर ट्रेडिंग का जो रीज़न है, वो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप देखेंगे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको ये अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। आप देखेंगे कि ये यहाँ से फॉल किया और यहाँ पे बैक टू बैक ये रेड कैंडल बनाता हुआ आ रहा था। 9:33 पे हमने ये ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी। उस टाइम पे ये प्राइस जो है वो यहाँ मूव कर रहा था। तो यहाँ की एनालिसिस के हिसाब से आप देखोगे कि जहाँ पे मार्केट ये ओपन होकर के इसने ये जो लो लगाया था, इस लो के नीचे सबके स्टॉप लॉसेस थे। और अब जो यहाँ पे इस लेवल के ब्रेक डाउन पे जो एंट्री बना रहे थे डाउन साइड की, उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे थे। तो उस समय हमारे पास 2 स्टॉप लॉसेस आइडेंटिफाई हुए थे, एक इस लेवल के नीचे और एक इस लेवल के नीचे। तो इस लेवल के नीचे का जो स्टॉप लॉस है वो हिट होने के बाद यहाँ पे कभी भी बाइंग आ सकती थी। तो इसीलिए हमने इस कैंडल पे ये जो ये रिजेक्शन कैंडल आप देख रहे हो, यहाँ पे हमने बाइंग साइड का ट्रेड बनाया था। और यहाँ पे ट्रेड बनाने के बाद अगले ही पल एक बड़ा ये रेड कैंडल बना और हमारा ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद हमने जो एंट्री बनाई वो इस कैंडल पे बनाई। आप देखोगे कि इसने अपने प्रीवियस डे का ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन करने के बाद इसने फिर ये एक अच्छा हैमर कैंडल अपने की लेवल पे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इन दोनों पे हमने एंट्री बनाई थी। तो इन दोनों पे हमारे ये स्टॉप लॉस एक यहाँ पे हिट हुआ, यहाँ पे एंट्री बनी थी और यहाँ पे ये स्टॉप लॉसेज हिट हुए दोनों के। तो एक स्टॉप लॉस यहाँ और 2 यहाँ, 3 स्टॉप लॉसेज हमारे यहीं पे हो गए थे। फिर हम इसने थोड़ा सा और फॉल किया, फॉल करके ये जो ग्रीन कैंडल है, यहाँ पे इसने एक बड़ा ग्रीन कैंडल बनाया। तो हमने सोचा था कि जो स्टॉप लॉसेस यहाँ पे ये हिट करने के बाद जो ये अपसाइड का मूव दे रहा है, तो हो सकता है कि ये यहाँ से ये और ज़्यादा डीप फॉल करके और भी ज़्यादा जिन्होंने बफर के साथ स्टॉप लॉसेस वगैरह लगाए होंगे, उन सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हिट करके अब ये अपसाइड का मूव देगा। तो इसलिए मैंने इस कैंडल के ब्रेक पे यहाँ पे एंट्री बनाई, लेकिन ये फिर दोबारा आकर के इसने हमारा ये स्पॉट चार्ट पे तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था, लेकिन प्रीमियम चार्ट पे काफ़ी तेज़ी से फॉल आया और इसने ये हमारा इधर का फिर से स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो इस चार्ट ट्रेड में लॉस होने के बाद फिर हमने दोबारा ही इस लेवल के ब्रेकआउट पे हमने इस कैंडल में यहाँ पे एंट्री बनाई। दोबारा हमारा स्टॉप लॉस था इस कैंडल के लो पे। तो ये हमारी डायरेक्शन में गया। यहाँ पे जाने के बाद फिर से इसने पुल बैक लिया और स्पॉट चार्ट पे तो इसने हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, लेकिन प्रीमियम चार्ट पे अगेन हमारा ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। फिर दोबारा हमने इस लेवल के ब्रेक पे एंट्री बनाई अप साइड में, क्योंकि हमें पता था कि यहाँ से ये एक अप साइड का मूव ज़रूर देगा। फिर हमने यहाँ एंट्री बनाई और यहाँ स्टॉप लॉस रखा और ये ट्रेड फिर हमारी डायरेक्शन में रहा और यहाँ तक का हमने ये प्रॉफिट बुक किया। नहीं, इस ये 52,300 का जो कॉल है, इसमें हमने ये 1095 का ये प्रॉफिट यहाँ से यहाँ तक का, इस लेवल तक का बुक किया। उसके बाद ये प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद फॉल किया, तो इस फॉल में भी हमने अपनी एंट्री बनाई। यहाँ पे एंट्री थी और यहाँ पे स्टॉप लॉस और यहाँ तक का ये हमारा टारगेट। तो इसमें भी हमने ये 1448 रुपये का ये प्रॉफिट जनरेट किया। तो बैक टू बैक इतने लॉस होने के बाद ये 2 ट्रेड हमारा प्रॉफिट में है। और लॉस होने के पीछे का रीज़न मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पे जो ये मल्टीपल टाइम हमें एंट्री दिलवा के तुरंत एसएल, एंट्री फिर एसएल, एंट्री फिर एसएल करने के बाद इतना, उसके बाद इसने एक अच्छा मूव दिया अप साइड का और एक अच्छा मूव दिया डाउन साइड का। और यहाँ पे फिर से इसने ये सपोर्ट क्रिएट करके एक पुल बैक दिया और उसके बाद अब ये फिर फॉल कर रहा है। अब ये फॉल भी कर सकता है या फिर ये जो अपने की लेवल पे है तो ऐसे ही हमें एंट्री एग्जिट करवा सकता है। तो इसीलिए मैं आज का ये डे क्लोज कर रहा हूँ इस लॉस के साथ। और आज थोड़ी ओवर ट्रेडिंग भी हो गई और ओवर ट्रेडिंग इसी वजह से हुई थी क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ से कभी भी एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। और ये जो है फॉल्स एंट्रियाँ दिलवा दिलवा के हमें ट्रेड से बार बार बाहर कर दिया। आप देखोगे तो ये एक अच्छा हैमर कैंडल है अपने की लेवल पे, ये एक अच्छा हैमर कैंडल है अपने की लेवल पे, इनफैक्ट ये भी अच्छा कैंडल है। तो ये तीनों कैंडल पे हमारी एंट्रियाँ थी और तीनों पे हमारे ये स्टॉप लॉसेस हिट हुए। उसके बाद इस कैंडल पे भी हमारी एंट्री थी यहाँ पे। तो ये इसने मूव दिखाया, मतलब कहते हैं ना ये बिल्कुल शार्प मूव, ऐसा मूव इसने कहीं भी नहीं दिखाया। आप देखोगे यहाँ पे गया, स्टॉप लॉस हिट किया, फिर उसके बाद 2 कैंडल बनाया, उसके बाद फिर से ये पोज लिया, फिर गया, फिर पोज लिया। तो इस तरीके से आज ये रहा और इसी चक्कर में हमारे ये स्टॉप लॉसेस हिट होते हुए रहे। एक स्टॉप लॉस हमारा यहाँ भी हिट हुआ क्योंकि जब ये ग्रीन कैंडल आप देखोगे एक डोजी पिन बार कैंडल बनाने के बाद अपने इस लेवल पे इसने यहाँ पे एक अच्छा ग्रीन कैंडल यहाँ तक आया था, लेकिन उसके बाद अगले ही पल ये शूटिंग स्टार टाइप बना के स्टॉप लॉस। तो इसी कारण हमारे मल्टीपल स्टॉप लॉसेज हिट हुए और एंट्री लेने के पीछे का जो रीज़न था वो बिल्कुल क्लियर था हमारा, लेकिन जो बैक टू बैक हमारे स्टॉप लॉसेज हिट हुए वो इसी कारण हुए हैं। इन कैंडलों पे अगर जिन्होंने पुट साइड में भी एंट्री
लिए होगी उनके भी ये ऐसे हिट हो रहे होंगे पुल बैक पे। यहाँ पे अगर एंट्री ली होगी पुट साइड में तो उनके भी। तो कॉल और पुट दोनों के स्टॉप लॉसेस यहाँ पे हिट हुए हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही का ही हिट हो रहा हो। और यहाँ से ये फॉल कर रहा है, फिर मन तो कर रहा है मेरा पुट साइड में एंट्री बनाने का, लेकिन रिस्क की वजह वो बता दिया मैंने, ओवर ट्रेडिंग हो रखी है और लॉस ज़्यादा हो जाएगा। तो आज इसी लॉस के साथ अपना डे क्लोज करते हैं। और अगर आपको कुछ भी एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में सीखना हो, ट्रैप ट्रेडिंग के बारे में, तो ये 2 वीडियो है आपकी, एक ये वाली और एक ये वाली। इन दोनों वीडियो को आप जा कर के वॉच आउट कर सकते हैं, इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। लाइव मार्केट में किस तरीके से ट्रेड करते हैं, किस तरीके से हमारी साइकोलॉजी होती है, किस तरीके से स्मार्ट मनी जो है वो हमें ट्रैप करता है, वो सारी चीज़ें इन दोनों वीडियो में हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इन दोनों वीडियो को ज़रूर जा कर के देखें, इससे आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और आज ट्रैप मार्केट में हम थोड़ा ट्रैप हुए हैं और इसी वजह से आज हमारा ये लॉस है और प्लस इतनी सारी ट्रेडिंग हुई है। तो आज का डे आज इसी लॉस के साथ क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।